जो जिस भाव से कथा सुनता है उसे वही लाभ मिलता है। तो कहा महाराज अब हमारा कल्याण होना चाहिए, हमसे भूल हो गई, अब हम मुक्ति का संकल्प लेके कथा सुनेंगे। तो श्रावण का महीना आया, गौकर्ण महाराज ने पूरे गांव के कल्याण के लिए पुनः कथा की दूसरी बार। सूत जी कहते हैं कि सारे गांव का कल्याण हो गया दूसरी भागवत से। तो गौकर्ण महाराज का भी मन में संशय पैदा हुआ, गुरुदेव 2 कथा मैंने कर दी पर मेरा कल्याण तो नहीं हुआ। तब बृहस्पति ने कहा कि तीसरी कथा अधिक मास में तुम्हें करनी होगी तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। तीसरी बार कथा की अधिक मास में, तो 3 बार भागवत कथा करके यजमान का पूर्णतः कल्याण हो जाता है, उसमें कोई संशय नहीं रह जाता। और 3 बार कथाओं को जो मुहूर्त है वो इस प्रकार बता दिया भागवत में। एक कथा जो अब चल रही है ऐसा शुभ काल देख करके कर लो, दूसरी कथा श्रावण में और तीसरी कथा अधिक मास में कर लो। ऐसी कथा हो करके फिर हमको बहुत अधिक साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती, कल्याण निश्चित हो जाता है। जैसे ही ये कथा सुनी नारद जी ने, नारद जी तो इतने दीवाने हो गए भागवत के पीछे पड़ गए। हे महाराज सनत कुमार, अग्रे कथा न भूयः, और कथा सुनाओ और सुनाओ, और कोई नया दृष्टांत बताओ, नई चर्चा सुनाओ, कोई नया चमत्कार बताओ। इतनी देर में नारद जी ने क्या देखा? इतनी देर में नारद जी ने देखा कि विमान से फूल बरस रहे हैं। विमान किसका है? तो कहा ब्रह्मा जी का विमान है। सब देवता विमान में बैठ के आए, फूल बरसाने लगे, अर्थात ब्रह्मा को परम शांति प्राप्त हो चुकी है। ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। थोड़ी देर में नारद जी ने क्या देखा? नृत्य हो रहा है कथा के पांडाल में, कोई सुंदरी नाच रही है। कौन है? तो कहा ये तो भक्ति है। उसके बाद नारद जी की दृष्टि पड़ी दरवाजे पर पांडाल के, दोनों खड़े हैं लंबे लंबे सूर्य की तरह चमकते हुए, ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र इतने विशाल और चेतन हो गए। नारद जी परम भक्त हो गए भागवत के। चमत्कार को नमस्कार। नारद जी ने चमत्कार देखा, सारे कार्य भागवत ने सिद्ध कर दिए। 100 श्राद्ध करके भी जो फल प्राप्त नहीं होता वो भागवत से पितरों को प्राप्त हो जाता है, प्रेत को प्राप्त हो जाता है। प्यारे बहनों भाइयों, आप सब 6 दिन की कथा शेष अब रह गई आज के बाद। अब कोई भी काम की चिंता न करते हुए, कोई नौकरी चाकरी की चिंता न करते हुए, सब जगह से अपने आप को रिलीफ करके कथा 6 दिन की पूरी नियम से आनंद से सुनो। आप भी सुनो, पड़ोसियों को भी लाओ।